दिखा रहा है। चलिए देखिए, आव्यूह का गुणन प्रक्रिया और गुणन संबंधी जो प्रमेय था उसको आप लोगों ने पढ़ लिया ना, पूरा हो गया। अब आज हम जो है आप लोगों को सिखाते हैं उसके कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन फंसे हुए हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 एक लोग का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0, ओके, एंड माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये दिया गया। तो प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ है ना। नहीं, बंटन नियम नहीं है। अभी देखिए एफ एक्स दिया है, अगर हम एफ वाई निकालना चाहें तो एफ वाई निकालना चाहें तो बताइए क्या होगा। जहाँ एक्स है वहाँ वाई है। हाँ, जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई हो जाएगा, यानी कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ओके। फिर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, फिर उसके बाद है 0 0 1, ये दिया गया, ये हो गया। 1 1 2 हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब अब देखिए एफ एक्स ये हो गया, एफ वाई ये हो गया, इन दोनों का गुणा कराएं तो हमें प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई, यानी हमें प्रूव करना है इतना। बात समझे नहीं? तो चलिए प्रूव करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1, फिर उसके बाद है कॉस एक्स कॉस वाई सॉरी वाई है तो वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब ये गुणा कराते हैं, है ना। तो किससे गुणा कराना है ध्यान दीजिएगा। पहले cos x से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन x से इसमें गुणा कराएंगे, माइनस क्या हो जाएगा साइन x इंटू साइन वाई, फिर प्लस 0 हो गया। पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराए, फिर ऐसे गुणा कराएंगे साइन x कॉस वाई हो गया, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 से 0 हो जाएगा। बोलो एक हुआ, फिर 0 से मल्टीपल कराएंगे 0 0, फिर 1 से 0 में कराएंगे 0, हो गया पहले स्तंभ का। अब इन्हीं पंक्तियों से फिर दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे। चलिए गुणा कराते हैं। cos x का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन, बोलिए, और फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 का 0 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में, बोलो हाँ। अब देखिएगा ध्यान से, फिर आगे इसका गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स का इसमें गुणा कराए, फिर कॉस एक्स का इसमें गुणा कराएंगे, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 का 0 हो जाएगा, ओके। फिर इनसे गुणा कराते चले जाइए,
0 प्लस 0 प्लस, ओके। फिर अब तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, cos x से कितना आ जाएगा 0, माइनस साइन x का कितना आ जाएगा 0, फिर 0 का कितना आ जाएगा, क्लियर हुआ। साइन x से गुणा कराएंगे 0, cos x का 0 में कराएंगे 0, फिर 0 का 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर ये आएगा 0 और ये 0 से 0 में गुणा होगा 0, फिर 1 का 1 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ओके। इतना समझे कि नहीं। अब चलिए इसमें देखिएगा कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई, है ना, cos x इंटू कॉस वाई साइन एक्स माइनस इसका किसका फार्मूला बन रहा है, cos a प्लस b का, यानी ये हो गया आपका cos x प्लस y, बोलो cos a cos b माइनस साइन a साइन b के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये साइन a प्लस b का फार्मूला बन गया, साइन x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा आपका 0, ओके। अब अगर यहाँ हम माइनस कॉमन कर लें, cos x साइन y, देखिएगा ध्यान से, तो इस माइनस कॉमन कर लीजिए और इसको पहले रखिए, यहाँ से पढ़िए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का फार्मूला बन गया ना, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन x प्लस y, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद ये देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फार्मूला बन गया, यानी ये बन गया आपका cos x प्लस y का, अब नीचे कितना आएगा, इधर कितना आया 0 0, इसमें माइनस कॉमन नहीं लेंगे, नहीं फार्मूला ही है, cos a cos b पहले रख लीजिए, माइनस साइन a साइन b पहले रख लीजिए, तो समझ लीजिए ये यही तो लिखा है, हाँ, और इसका फार्मूला cos a प्लस b होता है। अब ये आपका जो है देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स प्लस वाई, देखिए एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, 0 0, माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, 0 0 0 0 1, हो गया ना। ये बराबर किसके है, एफ एक्स प्लस वाई, प्रूव्ड हो गया, समझ में आया नहीं, एक्स वाई का गुणा कराएंगे एक्स प्लस वाई प्रूव हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का 13वां नंबर क्वेश्चन था, है ना, एक्सरसाइज कितना है 1B 3.2 अब देखिए एक क्वेश्चन है 18, है ना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रुप का, एनसीईआरटी का। इसे देखिए, कह रहा है कि a बराबर कितना है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0, तथा i दिया है और i की कोटि 2 है, यानी 1 0 0 1, है ना। तो सिद्ध कीजिए i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमें प्रूव करना है, ओके, ये प्रूव करना है, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, i प्लस a निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों साइड लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना होगा i प्लस a, मतलब i और a को जोड़ देंगे, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये और 0 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई, बोलिए tan अल्फा बाई 2, 0 जोड़ेंगे तो tan अल्फा बाई 2, और 0 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलें। अब देखिए i माइनस a करना है, i माइनस a इंटू
राइट हैंड साइड ले लीजिए, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, आई की वैल्यू कितनी है 1001 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। ओके, फिर इसका गुणा कराएंगे किसमें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, अब जोड़िए घटाइए, एक में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 0 में से tan अल्फा को घटाएंगे तो tan अल्फा सॉरी tan अल्फा बाई 2 है। ओके, 0 में से tan अल्फा बाई 2 को घटाएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई। ओके, फिर उसके बाद 1 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। अब थोड़ा कितना कराना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ लेकर के गुणा करा लेते हैं, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेके गुणा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, ऐसे गुणा कराएंगे। चलो देखो, गुणा का जरूरी नहीं है, जो लोग जो तरीका सीखे वही करते रहिएगा। 1 से cos अल्फा में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, tan अल्फा से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा sin अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, इससे इसमें गुणा कराएंगे ना, फिर उसके बाद माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, और 1 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा साइन अल्फा। बोलिए, फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है, सॉरी इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 से माइनस साइन में गुणा कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद tan अल्फा बाई 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। तो ये इतना समझे नहीं, कोई समस्या यहाँ पे? इससे इसमें गुणा नहीं होगा, 1 से माइनस साइन अल्फा, फिर इससे इसमें गुणा हो गया, अब फिर इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस cos अल्फा। समझे ना? अब यहाँ पे cos अल्फा का फार्मूला रख लीजिए अल्फा बाई 2 में, ताकि ये कैंसिल ना हो। ओके, बात समझेंगे? cos अल्फा का फार्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ओके, बोलिए, या ये रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका फार्मूला है ना, 2 होते हैं ना। cos अल्फा का फार्मूला हमने रख लिया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसमें देखें प्लस, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा तो इधर तो लिख ही चुके हैं, है ना, ये वाला इधर हम मिटा दे रहे हैं। ओके, क्या प्रूव करना है वो मिटा दे रहे हैं, तो फिर यहाँ से लगाते हैं आप। देखिए आई प्लस ए की वैल्यू ये जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही हमें प्रूव करना है। चलो ठीक, देखो अब ये है cos अल्फा का कितना करेंगे हम लोग, cos अल्फा का फार्मूला क्या रखेंगे cos स्क्वायर अल्फा बाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा का हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। बोलिए, समझ में आया ना? अब फिर उसके बाद जो था वो क्या था आपका माइनस tan अल्फा बाई 2
आगे देखिए, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा सॉरी कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है आपका साइन अल्फा है। साइन अल्फा का फार्मूला क्या होगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई, बोलिए साइन अल्फा का हमने फार्मूला रखा है ना। आगे चलिए इसमें देखिए, फिर साइन अल्फा का फार्मूला आप रखिए, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, बोलिए प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई, समझ में आया? कोई समस्या यहाँ पे, कंफर्म ना? आगे चलिए, यहाँ पे देखिए टेन अल्फा बाई प्लस टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा का फार्मूला क्या होगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, तो भैया यही तो। और उसके बाद जो है कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, अभी ये फार्मूला यहाँ पे क्यों रखा गया है वो आपके सामने जो है समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा आगे। tan अल्फा बाई टू का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा बाई टू भी रख लीजिए हर जगह, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू ना, उसी लाइन में हम चेंज कर दे रहे हैं। tan अल्फा बाई टू की जगह आप क्या रख लेंगे, साइन अल्फा बाई टू बटे, क्लियर हो रहा है क्यों जी, हर जगह tan अल्फा बाई टू की जगह हम क्या रख ले रहे हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन, यहाँ भी वही रख ले रहे हैं ऊपर, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर हुआ, बोलो। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल, साइन अल्फा बाई टू इंटू टू साइन अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ना। अब ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इतना आएगा। बोलिए आगे चले तो भैया। अब देखो, अगर हम यहां से साइन अल्फा बाई टू कॉमन कर ले दोनों जगह से, देख रहे हैं, बोलो साइन अल्फा बाई टू अगर हम कॉमन कर लें दोनों जगह से, और उसके बाद बटे में कॉस अल्फा बाई टू भी कॉमन कर लें, यहां बचेगा क्या, माइनस कॉस अल्फा, बोलो क्लियर हुआ। और यहाँ क्या बचेगा, टू रहेगा, साइन अल्फा बाई टू बाहर निकाले हो, कॉस अल्फा बाई टू कॉमन करने के कारण कॉस अल्फा बाई टू से इसमें गुणा हो जाएगा, वहां बचेगा प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई, समझे? कोई समस्या यहाँ पे नहीं समझ में आया? एक सेकंड जाइए नीचे, और ये भी मिटा दे रहे हैं आप लोग, कॉपी में लिख के चलिएगा, समझिएगा। यहां से हम क्या कॉमन कर लिए, माइनस साइन अल्फा बाई टू, दोनों यहां से, बोलो। तो यहां बचा क्या, कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू बचा, और यहाँ क्या बचा है, टू कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, है ना। अगर इसका भी बटा हमें कॉस अल्फा बाई टू लाना है तो कॉस अल्फा बाई टू से ऊपर नीचे क्या करा दें, गुणा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बाई। अब नीचे से कॉस अल्फा बाई टू कॉमन नहीं कर सकते हैं, एलसीएम हल कर देना, जो एलसीएम लेकर के हल करिए या कुछ भी लेकर के हल करिए, समझ में आ गया कि नहीं है? बोलो, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू यहाँ से कॉमन करोगे तो माइनस कॉस अल्फा,
और यहाँ क्या बचेगा आपका साइन अल्फा बाई टू कॉमन कर लियो, नीचे कॉस अल्फा बाई टू कॉमन कर लियो, वहाँ से माइनस पूरा साइन करा बाई दियो। टू नहीं काम करेंगे ना। हाँ, माइनस नहीं कॉमन करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। इधर देखें कॉस अल्फा बाई टू, और ये क्या था कि कहाँ से ये फार्मूला बना, नहीं साइन कॉस अल्फा होगा, वो टू नहीं होगा, सिर्फ कॉस अल्फा होगा ना। अब आगे देखें, यहाँ से भी आपका क्या कॉमन कर लेंगे इन दोनों जगहों से, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू कॉमन बटे कॉमन कर देंगे, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस टू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, हाँ बोलिए हाँ ये बचेगा, और प्लस कॉस अल्फा, क्यों जी हाँ, इतना समझे कि नहीं। अरे भाई साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू यहाँ से काउंट कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा ही तो बचेगा ना। अब आगे देखें कहाँ पे क्या प्रूव किया गया था, ये आपका है, इन दोनों जगहों पे देखिएगा ध्यान से, ये कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा बाई टू और टू सॉरी साइन अल्फा बाई टू इंटू टू साइन अल्फा बाई टू, ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। साथ साथ में लिखते चलेंगे, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा इधर उधर लिखे हुए हैं, साथ में लिखते चलेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बोलो इतना समझ में आया। हाँ अब देखो टू में से ये इतना गया कितना आ जाएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, फिर नीचे ये बना ऊपर क्या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, टेन। कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा का फार्मूला रखिए ताकि ये आपका कैंसिल हो जाए, माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस, बोलिएगा हाँ और प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू है ना। हाँ हाँ कॉस अल्फा का फार्मूला हमने रखा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्लियर हुआ, वो इसलिए ताकि ये माइनस होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा। अब आगे देखो साइन अल्फा टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्यों जी, और कॉस अल्फा का क्या होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस, ओके। इधर देखें टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू गया तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके समझ में आया, टेन अल्फा। अब इधर देखें ये माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाए, कट गया, ये प्लस टू है तो दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होना जाएगा तो बचेगा कितना, टेन अल्फा बाई टू, क्लियर हो गया। आगे देखें आप लोग, अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, कितना बचेगा माइनस वन, माइनस वन से गुणा होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, और ये किसके बराबर है ए प्लस आई प्लस ए, आई प्लस ए आई प्लस आई, यही तो निकाले थे है ना, तरफ से करते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझी नहीं। मिटा दें, एक 19 वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दी गई होंगी है ना, उनके मान निकालने होंगे, आप व्यू तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए किसी व्यापार संघ के पास है ना, किसी व्यापार संघ के पास एक चीज याद रखिएगा, जब वैल्यू निकालनी होगी तो दो आप व्यू बनाना पड़ेगा है ना,
जैसे मान लीजिए कि वस्तुएं हैं, कोई ए बी सी वस्तुएं हैं, इनके रेट 5, 10, 20 रुपए हैं या कुछ भी है, तो इनका कुल रेट पूछ रहा हो, तो वस्तुओं को हमेशा आप पंक्ति में व्यक्त करेंगे और पहला अवयव बनाएंगे और उनके रेट को दूसरे में रखेंगे और उसका कौन सा अवयव बनाएंगे, दूसरा अवयव बनाएंगे। बात समझे कि नहीं? समझे? रेट को स्तंभ में रखेंगे, रेट को या मूल्य को जो है आप किसमें रखोगे, स्तंभ में, और उसको कौन सा अवयव बनाओगे, दूसरा। वस्तुओं की संख्या को पंक्ति में रखोगे और उससे कौन सा अवयव बनाओगे, पहला। तभी आप उनका टोटल वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है। 30,000 रुपये है, कुछ मान लेते हैं कितने, यस, और कुछ का 30,000 माइनस एक्स, दो अलग अलग बॉन्ड में किया जाता है। तो इसे आप मान लीजिए ये क्या है, वस्तु है ना। बात समझिए। फिर उसके बाद जो है, जिन्हें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है, प्रथम बांड पर कितना, 5%, पहले पर 5% है और दूसरे पर क्या परसेंट है, 7% है। तो ब्याज ज्ञात, मतलब उन अलग अलग बॉन्डों के ज्ञात कीजिए जब कुल ब्याज कितना हो, 1800 हो, या जब कुल ब्याज कितना हो, 2000 हो। बात ध्यान से सुनिएगा। कुल ब्याज निकालने का मतलब ये हो गया x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का क्या परसेंट, 7%। ये बराबर जो है किसके आएगा, ब्याज के आएगा, है ना। समझे कि नहीं? लेकिन ये यहाँ पे वही चीज हमने बताया कि ये जो आपका मूलधन है, इसको आप वस्तु मान लीजिए और इसको क्या मान, परसेंटेज जो है उसको क्या मान लेंगे, रेट मान लेंगे। तो वस्तु को किसके रूप में व्यक्त करेंगे, पंक्ति के रूप में, और रेट को किसके रूप में व्यक्त करेंगे, स्तंभ के रूप में, और उनका गुणनफल करा देंगे तो उसका कुल मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये आप पहले लिख लीजिए। माना पहला बॉन्ड कितना है, पहला बॉन्ड x रुपए का, तथा दूसरा कितना हो जाएगा फिर, 30,000 माइनस x रुपए का है ना। इसे आप व्यू के रूप में लिखिए। तो बॉन्ड का व्यू कितना हो जाएगा, बॉन्ड का व्यू रूप, ये वस्तु मान करके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x 30,000 माइनस x। दो बॉन्ड बन गए, बोलिए ये किसके रूप में हो गया, पंक्ति के रूप में। ओके, और उसके बाद ब्याज दरों का आव्यूह रूप, वो रुपया समझ लीजिएगा। पहला कितना है, 500, दूसरा कितना है, 7%, है ना। अब उसमें 2 क्वेश्चन दिया है 19 में। ए ऑप्शन दिया है कुल ब्याज बराबर कितना दिया गया भाई, 1800, और कुल ब्याज निकालने के लिए मूलधन मतलब बॉन्ड 30,000 माइनस x इंटू 5% और 7%, ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा, 1800 के, है ना। देखिए ध्यान से, इसी के रूप में बनाएंगे। अब पहले x से गुणा कराएंगे, बोलिए। तो x के कितना हो जाएगा, x गुणे 5% प्लस, फिर इससे इसमें गुणा कराएंगे 30,000 माइनस x का क्या परसेंट, 7%। बोलो ये बराबर कितना के हो गया, 1800 के। अब ये आप भी समझ लीजिए, आपका गुणा कर दिए तो खत्म हो गया। एक ही हो तो बचा, हाँ, 1 गुणे 1 का अवयव बचेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुल टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो वहां पे हमेशा 1 गुणे 1 का अवयव ही बचेगा। कैसे, ये कितने का अवयव है, 1 गुणे 2 का है, और वो कितने का अवयव, 2 गुणे 1 का। पहले में स्तंभ, दूसरे में, अब ये जब कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा कराओगे तो कितने का बचेगा, 1 गुणे 1 का। तो ऐसा अवयव बनाना है कि उनके गुणनफल के बाद वो कितने का बचे, 1 गुणे 1 का। क्लियर हुआ?
ये x का 5%। अब ध्यान दीजिएगा कितना आएगा ये 5x बटा 100 तो भैया, और 30,000 का भी 7% निकालेंगे। 30,000 गुणे 7 बटा माइनस x गुणे 7 बटा बराबर 1800। 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2x बटा 100। क्यों जी? अब इसका गुणा करा लें तो भाग करा दें। 7 त्रिक कितना आ जाएगा ये 2100। 5 में से 7 बड़ा ये है ना, माइनस 2x आएगा। 2100 बराबर कितना हो गया 1800। इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, यानी 2x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। ओके, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 100 बटा 2 50। बोलो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15,000। पहला बॉन्ड 15,000 और दूसरा बॉन्ड भी कितने का आ जाएगा 15,000 का। बात समझे नहीं? ये ए वाला था। दूसरा इसी में एक बी ऑप्शन और दिया है 2000। यहाँ पे 1800 की जगह 2000, मतलब वही पूरा सॉल्व करते जाएंगे। 2000 कितना आया 2100। 2100 में से 2000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100। समझ लीजिए x बराबर 100 गुणे 100 बटा कितना 2 पंचे 10 5000। एक का बॉन्ड 5000, दूसरे का बॉन्ड कितना आएगा 25,000। वो ए का था, हम बी का बता रहे हैं। जब यहाँ पे 1800 के जगह 2000 रखोगे तब के लिए 2000 हो गया, ये 2100 तो आएगा ही। 2000 में से 2100 घटाओगे कितना आ जाएगा 100 आएगा ना। तो 100 गुणे 300 के जगह 100 हो गया। 100 गुणे 100 बटा 2 यानी कि कितना आ गया 5000। पहला बॉन्ड कितने का बनेगा 5 और दूसरा कितने का बनेगा 25। तब जाकर के उसको ब्याज कितना मिलेगा। अरे ये घर पे आप लोग ये दूसरा तो कर ही सकते हो 1800 के जगह रख करके, है ना। अब देखिए सर जी 30,000 में से x का मान घटा दे बस आ जाएगी। हाँ, कितना समझ में आ गया ना। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसका जिसका भी क्वेश्चन है देख लीजिएगा, वैसे इसका भी लगेगा, है ना। अब यहाँ पे पुस्तकों मतलब वस्तुओं की संख्या का क्या आव्यूह। क्यों जी? वस्तुओं की संख्या का आव्यूह हम किस में बनाएंगे पंक्ति में। तो कितना दिया गया है 12 दर्जन भौतिक विज्ञान, है ना। और फिर उसके बाद 12 दर्जन नहीं 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। 10 दर्जन क्या है रसायन विज्ञान है। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है। क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा ही, इसलिए क्वेश्चन पढ़े नहीं लेकिन पढ़ देते हैं। चलो देखो, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है ना। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है ना। तो वस्तुओं की संख्या देखिए ध्यान से। अगर आप दर्जन में लिख रहे हैं, एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं 12, है ना। रेट प्रति पुस्तक का दिया हुआ है, वस्तुओं की संख्या दर्जन में दी है। तो जो है दर्जन को आप टोटल संख्या में चेंज कर लीजिए, है ना। आप व्यू देखिए ध्यान से। आप व्यू कितना है इसका कितना बनेगा 10 दर्जन रसायन विज्ञान, है ना। क्यों जी? रसायन विज्ञान कितना है आपका 10 दर्जन। और फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है आपका कितना दर्जन 8 दर्जन। क्यों जी? बोलिए। फिर उसके बाद जो है 10 दर्जन अर्थशास्त्र कितना है 10 दर्जन। अर्थशास्त्र है 10 दर्जन। ओके 10 दर्जन। अब ये दर्जन मतलब कितना होता है 12। अब यही दर्जन कॉमन कर लीजिए, मतलब 12 बाहर कॉमन कर लीजिए तो 12 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया नहीं? ये पुस्तकों का हो गया।
और प्रति पुस्तक मूल्य कितना दिया गया है? प्रति पुस्तक मूल्यों का, प्रति पुस्तक मूल्यों का आव्यूह, मूल्य का आव्यूह हमेशा हम किसमें बनाएंगे? कॉलम के रूप में। कितना कितना रुपया दिया गया है? 80 रुपया तुम्हारा दिया गया है किसका? रसायन विज्ञान का। ओके, उसके बाद 60 रुपये किसका दिया गया है? भौतिक विज्ञान का। समझे? और फिर उसके बाद 40 रुपया किसका दिया गया है? अर्थशास्त्र का। ओके, ये दिया गया है। तो मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 12, 10, 8, 10 गुड़े गुड़े 80, 60 60, 40। ये भी आपका कितना है? ये 1 गुणे 3 का है, और ये कितना है? 3 गुणे 3, 3 कैंसिल, तो 1 गुणे 1 का आव्यूह बन जाएगा ना। तो गुणा करा लीजिए, कराइए, कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? ये 800 800 प्लस 8 से, हाँ 8 से 48, फिर ये कितना हो जाएगा? सबको जोड़ लीजिए, 12, 8, 4, 12, 1680 तो 12, 4, 1680। अब 1680 से गुणा करा लीजिए 12 में, 12 जीरो, 12 अठे 12 छक 72, 72 9, 12 का 9, 12 8 20, 20,160 रुपये। ओके, कुल धनराशि। हाँ कुल धनराशि। तो कुल धनराशि को पूछा ही है। कितना समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं ना? पक्का? ऑप्शन में क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, है ना? देखिएगा ध्यान से। दोनों बोर्ड पर नहीं होते। इधर देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः आव्यूह दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 21, 22 से देखिएगा। यक्स जो आव्यूह दिया गया है तुम्हारा, वो 2 गुणे कितने का दिया गया है? एम का। ओके, वाई आव्यूह कितने का दिया गया है? 3 इंटू के का। और फिर उसके बाद जेड का 2 गुणे पी का, जेड 2 गुणे कितने का? पी का, डब्ल्यू एन गुणे 3 का, एन गुणे 3 का, तथा पी पी गुणे के का। कौन सा? पी 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 जो है पी गुणे के का, पी गुणे के का दिया गया। अब 21 नंबर क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक ना? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसमें दिया गया है। तो वैल्यू पूछ रहा है, पहले पी की वैल्यू लिखो। पी कितना है? पी है पी गुणे पी, पी है पी गुणे, वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू 3 गुणे के, वाई की वैल्यू है वाई 3 गुणे के, 3 गुणे के, है ना? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू एन गुणे के, डब्ल्यू है एन गुणे 3, एन गुणे। ओके, और फिर उसके बाद वाई, तो वाई 3 गुणे के, वाई की वैल्यू है 3 गुणे, ये दिया गया है। इसमें आपसे वैल्यू पूछ रहा है, किसकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? चलिए देखिएगा ध्यान से। ओके, हाँ बताएं? बता जब भी आप गुणा करा रहे होंगे तो पहले में स्तंभ की संख्या, दूसरे में पंक्ति की संख्या, देखते ये क्या हो जाएगा? हैं। गुणा बराबर होगा ना? क्यों? हाँ, बराबर तो होना के बराबर, के की वैल्यू आपकी मिल गई, के बराबर 3। ओके, बोलो, चाहिए। हाँ, समझ में आया ना? हाँ। अब अगर हम इनका गुणा करा लें, इनका गुणा कराएंगे तो ये जो भी आव्यूह मिलेगा पी वाई, ये कितने आव्यूह? पी इंटू के का मिलेगा। हाँ, यहाँ पे स्तंभ और पंक्ति बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन ये गुणे डब्ल्यू के। इंटू वाई किसके मिलेगा? एन गुणे के, एन गुणे के की वैल्यू कितनी मिली है? 3, है ना? अब आपका ध्यान से देखिएगा, 2 आव्यूहों को जोड़ा कब जा सकता है? जब उनकी कोटियाँ समान हो।
जब उनकी कोटियां क्या हो, समान। मतलब पहले में पंक्ति की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या के बराबर हो, पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो k बराबर 3 और p बराबर किसके होना चाहिए, n के। है ऑप्शन कोई? पहला है कि नहीं, बोलो। हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अरे भाई दो का अगर गुणा, दो अवयवों का गुणा कराएंगे तो पहले में स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 3 तो पहले पता चल गई। अब गुणा कराएंगे तो जो है जो बराबर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे ऑर्डर का बनेगा। अब दो अवयव जुड़ेंगे घटेंगे कब, जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी p बराबर n के और k बराबर k के, तो दिया ही है। बोलिए, समझ में आया नहीं? तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, n बराबर p, तो आपको ये 7x + 5z की कोट n बराबर p तो 7x - 5z की कोट याद कीजिए। x का ऊपर वैल्यू लिखें, x कितना है भैया, 2 x 2n 7x, x 2n है, 2 × n, ओके। फिर उसके बाद -5z 5z 5 2z 2 × क्या है, p। अब ये बाहर के नंबर से तो मतलब ना रखिए, हाँ। गुणा कराएंगे तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2 n बराबर बराबर p n है। बराबर p ऑलरेडी दे रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इतने की कोट कितनी होगी, कोट कितनी होगी, 2 × p की या 2 × किसकी होगी, n की, जो ऑप्शन दिया गया हो। तो 2 × किसकी होगी, n की, है ना। 2 × भाई 2 × n की कोट या तो होगी या तो किसकी कोट होगी 2 × p की। सी, लेकिन n गुणे तो समान नहीं है, कैसे, लेकिन गुणा कहाँ कर रहा है? कह रहा है कि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। हाँ। ऑलरेडी बताया n और p क्या है, बराबर। जब n और p बराबर होंगे तभी वो जुड़ेगा घटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी कोट जुड़ने के बाद या तो 2 × p आएगी या तो 2 × n, क्योंकि p और n दोनों बराबर है ना। हाँ। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, 2 × n, n समझे ना, b वाला है। बी वाला ऑप्शन सही है। तो एनसीईआरटी का ये समझ लीजिए आपका ये एक्सरसाइज कैंसिल, मतलब कैंसिल क्या करते हैं, खत्म हो गया पूरा। हाँ, समझ में आ गया ना। और कोई क्वेश्चन रहेगा किसी भी बुक से तो आप उनको पूछिएगा, ठीक है। बंद करिए।